ये अशिक्षित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे ज्यादा अशिक्षित देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। खान सर को गिरफ्तार किया गया है, नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ये है आपकी सरकार है, क्योंकि खुद तो ये पढ़े लिखे है नहीं। छात्रों पे ये लाठी बरसा सकते हैं। अनपढ़ सरकार है। मस्जिद में मंदिर ढूंढो। उस सरकार की ये तानाशाही, मैं तो इसको तानाशाही बोलूंगा। तानाशाही रवैया कब तक मनाएंगे? बैसाखियों पे सरकार है, फिर भी इनको बेशर्म है। पेपर लीक हो जाते हैं, क्या हुआ? फेल सरकार है। ये ना तो दलितों के हैं, ना अल्पसंख्यकों के हैं, ना पिछड़ों के। ये सरकार किसी की नहीं, ये सिर्फ किसकी है? अडानी। ये अडानी की सरकार है, अडानी का पिट्ठू है। बिहार में आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी छात्रों को पीटा जा रहा है जी। मलिक साहब कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहले सारे सोशल मीडिया को मेरी नमस्कार। आप लोग जितना हो सके इस आवाज को उठाएं। खान सर को गिरफ्तार किया गया है, नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सुनिए, ये अशिक्षित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे बड़े अशिक्षित जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा अशिक्षित देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जो आदमी शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसको आप गिरफ्तार करोगे? ये है आपकी सरकार है, ये है बिहार की सरकार, ये है केंद्र की सरकार। क्योंकि खुद तो ये पढ़े लिखे है नहीं, तो आदमी को जो शिक्षा दे रहा है, आदमी को जो इंटेलिजेंट बनाना चाहता है ताकि वो देश का नाम रोशन करे कहीं भी जाए, तो ये जो दंगा करने वाले लोग हैं, भड़काते हैं लोगों को। तो छात्र कर रहे हैं, खान सर कूद के छात्र, पढ़ने वाले छात्र दंगा करता है बिहार में तो वही। अरे महाशय, आप मुझे एक बताइए, पढ़ने वाला छात्र यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेगा या दंगा करेगा? या जो उसको शिक्षा देगा उससे वो क्वेश्चन आंसर जो करेगा उससे आंसर तो लेगा, लेगा, पढ़ाएगा कि सड़क उतरेगा? उसको तो आपने देखा ना कैसे क्या हुआ। देखिए ऐसा, छात्रों पे ये लाठी बरसा सकते हैं। नीट के एग्जाम है, उसको ये आप वो कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं। एग्जाम दोबारा ये कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, अनपढ़ सरकार है। सरकार अगर पढ़ी लिखी होती तो वो समझती, लोगों को, खान सर को समझती, छात्रों को समझती। अरे तुम छात्रों जो शिक्षा ले रहे हैं वो बिना पैसे के, बिना फीस लिए करते हैं। सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं वो ज़्यादातर सरकार के पिट्ठुओं के, सरकार के दलालों के स्कूल हैं। सरकार का विरोध करना एक टीचर का, बताइए, काम है, शोभा है? बिल्कुल, सरकार का विरोध करना। सरकार मन चाहे काम करे, अत्याचार करे, डंडे बरसाए, जेलों में डाले, ये सरकार का अच्छा काम है। बिना बात पे जेल में डाल देना, बिना बात पे मुकदमे कर देना, ये सरकार करती है। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? छात्रों के साथ हैं, हम ही छात्र रहे हैं, हम छात्रों के साथ हैं, उनका साथ देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बच्चे, अरे सुनिए, आपका तो एक है, खान सर जेल में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में नहीं जाएंगे क्या? ये जितने भी आपके तड़ी पार वगैरह लोग जो आजकल आदेश दे रहे हैं, ये जेल नहीं जाएंगे क्या? समय एक जैसा रहता है जी। वो मुसलमान है, दंगा भड़काना चाह रहा था। अरे सुनिए, मेरे से ये बात मत करिए। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, आप ये बात मत करिए। अरे सुन लीजिए, पहले मुसलमान वो भी था ना जिसने 41 लोगों को सुरंग में से निकाला, वो भी मुसलमान था ना। 41 लोगों को सुरंग से निकाला तो उसका घर तोड़ दिया, उसका इस सरकार ने घर तोड़ दिया संगम विहार में। कोई पूछने गया? 41 लोगों को बचाया। सरकार के पास कोई कायदे कानून नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। अच्छा, जो आदमी, सुनिए, आप तो किसी जो मर्जी बोल दो, आपके पास प्रूफ है प्रूफ? आप पत्रकार हो, जो मर्जी किसी को तुम आतंकवादी कह दो। अरे पत्रकारिता करते हो, सोच समझ कर क्वेश्चन किया करो। एजुकेशन को का सिंडिकेट बोला जाता है, माफिया। देखिए सुनिए, आज एक देखिए, आप पहले सुन लीजिए। आप तो बोलते जाते हो, बुड़ करते हो। आप तो होठों को जरा लगाम दो, सुनो। आपने क्वेश्चन किया ना, जवाब भी सुनो। आप दिल्ली ले लो, कहीं भी राज्य में ले लो, एक ट्यूशन टीचर होता है। ट्यूशन टीचर किसी को अच्छा लगता है कि ये ट्यूशन टीचर, उसके माँ बाप कहते हैं कि ये ट्यूशन टीचर अच्छा है, अपने बच्चों को यहाँ भेजो, अच्छी शिक्षा देगा, एग्ज़ाम में पास होगा। तो वो क्या जुल्म कर रहा है? अच्छी शिक्षा तो दे रहा है, फ्री में शिक्षा दे रहा है, तो आप उसको जेल में डाल दोगे क्योंकि ये तो पढ़े लिखे नहीं है। ये ऐसी शिक्षा पे बात करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी तो आप भड़काने वाले के समर्थन में है मलिक साहब। भड़काने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। खान सर आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। अच्छा सुनिए, मैदान में उतरकर छात्रों के साथ जो कह रहा है कि चलो सब ठीक है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल छात्रों के साथ, अरे बिल्कुल छात्रों को। अरे सुनिए, तो आप ये जो जितने लोग हैं पार्टी के, ये आपके बजरंग दल, शिवसेना, ये भी उठ के चल देते हैं किसी के साथ, किसी को भी पार के मार देते हैं, कुछ भी अपना राज चलाते हैं। ये क्या ठीक है? ये कानूनी है क्या?
ये संविधान के दायरे में काम करते हैं क्या, ये मुझे बताइए। ये एक चीज़ मेरी आप सुन लीजिए, खान सर हो या किसी भी राज्य का कोई भी हो टीचर हो, उसको गिरफ्तार करना गलत बात है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ बने हैं ना दिल्ली में, 3 छात्र चले गए, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं, किसके हैं? ये सारे इनके दलालों के, सरकार के दलालों के हैं। क्या ये बनाएंगे? कितने लोगों को पास करते हैं, कितने लोग करते हैं? दलाल नहीं है क्या सांसद, दलाल नहीं है आप। देखिए सुनिए, मैं सांसद की बात कर ही नहीं, आप तो उल्टा क्वेश्चन को हैं, खान सर बिल्कुल नहीं। टीचर देखिए, आप एक शिक्षा को, जो शिक्षा देने वाला है उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते। आपने भी शिक्षा ग्रहण की है, आप भी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो, स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, आप एक शिक्षक हो। अगर आप पत्रकार हो, अगर आपने पत्रकारिता की है, तो एक शिक्षा के बारे में अगर आपकी ये सोच है तो आपको कहूँगा कि आप बीजेपी की सोच के बराबर के आदमी हैं। तो इसलिए खान सर जो हैं उनकी गिरफ्तारी गलत है, और बिहार में भी मूवमेंट चलेगा, ये पूरे देश में मूवमेंट चलेगा। अगर इनके साथ कुछ हो तो ये जो मर्जी मूवमेंट चलाएं बीजेपी के लोग हैं। अगर कोई आदमी पढ़ा रहा है तो क्या अच्छी बात है, पढ़ा रहा है ना, अच्छी बात है ना, गलत बात तो नहीं कर रहा ना। इनकी तरह हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहा, इनकी तरह ये तो नहीं कह रहा दुकान में मुसलमान का नाम नहीं लिखो, इस दुकान में हिंदू का नाम लिखो, मस्जिद में मंदिर ढूंढो। इस हज़ारों मस्जिदें हैं, सब जगह मंदिर है, मंदिरों को तो तुम तोड़ रहे हो। आरोप लगता है कि जब भी मुसलमान की बात आती है तो आप लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाने लगते हैं। देखिए ऐसा है, मुसलमान की तो बात ये करते हैं, हम तो नहीं करते। मुसलमान और हिंदू की बात तो बीजेपी वाले करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं हम लोग, तो वही करनी चाहिए ना। एक क्लास में अगर देखिए, एक मूंगफली का दाना है, मूंगफली का दाना होता है ना, उसमें 4 दाने रहते हैं। अरे जब मूंगफली के दाने, उस छिलके में 4 दाने रह सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं रह सकते क्या? वो कहाँ है हिंदुस्तान हैं? ये तो आपकी गलत बात है, आपकी परंपरा रहती होगी। इस देश में सभी हिंदू मुसलमान सभी एक है। अरे छोड़िए आपकी बात, तो इसे जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी, सिखों ने दी, बौद्धों ने दी, जैनियों ने दी, सब ने दी है, सबका योगदान है इस देश की आज़ादी को कराने के। और ये तो मुखबर थे, अंग्रेजों की गवाही देते थे ये लोग। इन्होंने क्या देश की आज़ादी में किया काम? कुछ नहीं करा इन्होंने देश की आज़ादी में। तो इसलिए खान सर की गिरफ्तारी जितनी निंदा की जाए देश में कम है। और सरकार की ये तानाशाही, मैं तो इसको तानाशाही बोलूँगा, तानाशाही रवैया कब तक मनाएंगे? बैसाखियों पे सरकार है, फिर भी इनको बेशर्म है। आयोग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीपीसी आयोग जो है, जो ये पद्धति ला रहा था नॉर्मलाइजेशन की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, बच्चों ने विरोध किया। देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्टूडेंट हैं जब उनको कुछ गलत चीज़ नज़र आएगी, चाहे आयोग हो चाहे कोई भी हो, वो उसका विरोध करेंगे। अब एक स्टूडेंट पढ़ता क्लास में, कि किसी बच्चे को सोचे यार तो फीस आपकी 50 रुपये है, 1 महीने बाद आपको जी आप तो फीस 200 रुपये कर दोगे, तो आवाज़ नहीं उठाएगी क्या? कोई गरीब है, कोई अमीर, अमीर तो देता, गरीब कहाँ से देगा? जिसके घर में कौन देगा गरीब आदमी? तो गरीब को पढ़ाने के लिए तो वो काम कर रहे थे, गरीब को पढ़ाया ना। समय समय पे परीक्षा सिस्टम में सुधार होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, तो सरकार क्या बदलाव करेगी मुझे ये बताइए आप। क्या बदलाव किया सरकार ने? नीट में क्या बदलाव किया? पेपर लीक हो जाते हैं, क्या क्या उसको दिया उन्होंने उदाहरण? क्या दिया उदाहरण उन्होंने? नीट पेपर लीक हुए, क्या हुआ? इनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये सरकार है, फेल सरकार है, फेल सरकार है। वापस आ गए ऐसे गए संभल, वो योगी जी गए, 5 लोगों की हत्या होगी, गए प्रधानमंत्री जी गए, 8,000 का करोड़ का प्लेन है, 10 लाख का सूट पहनने वाले जाएंगे गरीब के घर में, 1.5 लाख का जूता पहनने वाले, 1.5 लाख का पेन रखने वाले। आपने देखा नहीं क्या वीडियो? क्या चीज? गरीबों को पैर धोते रहते हैं ना मोदी जी, आपने वीडियो नहीं देखी क्या? मैंने तो पता नहीं सुना था, वो महाभारत में कृष्ण और सुदामा की बात की थी। ये तो गरीबों को मारने वाले हैं, दलितों को मारने वाले हैं। बिहार में 100 दलितों के घर जल गए, गए वहाँ के मुख्यमंत्री, गए मोदी जी, कोई गया, कोई गृह मंत्री गए, 100 दलितों के घर जल गए बिहार में। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये ना तो दलितों के हैं, ना अल्पसंख्यकों के हैं, ना पिछड़ों के। ये सरकार किसी की नहीं, ये सिर्फ किसकी है? किसकी है बताओ जरा? जो करोड़पति हैं, अडानी, जनता ने, ये अडानी की सरकार है, अडानी का पिट्ठू है। इसलिए खान सर जिंदाबाद, छात्र आंदोलन जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।